जय श्री राम। अब इस आश्रम के बारे में, इस आश्रम की विशेषता योग्यता को हम आप सबके सामने बोल रहे हैं। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री मुरलीधर दास जी महाराज, उनके परम प्रिय शिष्य श्री स्वयं पाकी जी महाराज, जो रामदास जी महाराज नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने इस जगह पर आकर के तपस्या किया। यहाँ पहले वट वृक्ष था, उसके नीचे बैठ करके तपस्या किया। टीला था, यहाँ कुछ बना हुआ नहीं था। उनकी तपस्या से, उनके तपस्या के प्रभाव से यहाँ किसी भगत के यहाँ हनुमान जी महाराज ने स्वप्न दिया कि फलानी जगह पे हनुमान टीला पे श्री एक संत जी बैठे हुए हैं, उनको जा कर के ये हनुमान जी महाराज ने स्वप्न दिया, उस भगत के यहाँ प्रकट थे, क्या वहाँ जा कर के हमको पहुँचा दीजिए। ऐसे उनको स्वप्न दिया तो सुबह आकर के वो भगत महाराज जी से मिला, महाराज जी ऐसे हनुमान जी महाराज हमारे यहाँ थे, उन्होंने स्वप्न दिया है, इसलिए आप कृपा करके इनकी सेवा स्वीकार कर लीजिए। तो वो भगत ले आकर के महाराज जी को सौंप दिया। वो ही महाराज जी ने हनुमान जी महाराज प्रतिष्ठित किए, तब से ही इसका नाम हनुमान टेकरी नाम पड़ा। ये हनुमान जी महाराज जो सामने विराजमान है, यही हनुमान जी महाराज किसी भगत को स्वप्न दिए, वो भगत यहाँ पर लेकर के आया और महाराज जी की तपस्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई। उनके परम प्रिय शिष्य श्री राम शरण दास जी महाराज अधिकारी जी एवं उनके कनिष्ठ भ्राता श्री राम स्वरूप दास जी महाराज महंत जी महाराज, दोनों गुरुभाइयों ने तपस्या और सेवा के प्रभाव से इस आश्रम को उत्तरोत्तर बढ़ा करके भारत के कोनों कोनों में पहुंचा दिया। लगभग इस आश्रम की संस्थापना हुए 60 वर्ष हो गए हैं और इस अखंड कीर्तन महाराज जी ने शुरू करवाया। 44 साल हो गए हैं, अनवरत अखंड कीर्तन चल रहा है और तभी से सेवा भी प्रारंभ है। गौ सेवा, संत सेवा, आए अतिथि अभ्यागतों की सेवा बराबर चल रही है। कोई भी किसी समय में आता है, भूखे को भोजन, संतों की सेवा चल रही है, अखंड कीर्तन चल रहा है, ये सब सेवा जारी है। आज भी उसी परंपरा में विराजमान श्री अधिकारी जी महाराज जो सेवा के स्वरूप हैं, उनके परम से प्रिय से श्री वृंदावन दास जी महाराज अभी वर्तमान गद्दी पर विराजमान हैं और उनके छोटे गुरुभाई दशरथ जी, वो दोनों गुरुभाई मिलकर के इस आश्रम की परंपरा को चला रहे हैं। अखंड कीर्तन की परंपरा, सेवा की परंपरा और गौ सेवा की परंपरा बराबर चल रही है और ठाकुर जी की सेवा, राजभोग की व्यवस्था अच्छी तरह से सुचारू रूप से चल रही है। बीच बीच में सत्संग भी यहाँ चलता रहता है। सुबह जग कर के पुजारी लोग मंदिर में जा कर के 4 बजे जा कर के सेवा पूजा करते हैं। 7 साढ़े 7 बजे आरती होती है, शाम को 7:30 बजे आरती होती है, दोपहर में राजभोग की व्यवस्था 12 बजे होती है और कोई भी किसी समय में महात्मा आता है उसकी व्यवस्था की जाती है। इस तरह से सेवा करते हुए हम सृजन गुरु जी के आशीर्वाद से परम प्रसन्न है और ऐसा सौभाग्य मिला है, ऐसा सौभाग्य मिलता रहेगा। गुरुजनों की कृपा से सेवा चलती रहेगी। बड़े हर्ष की बात है जो इंडियन टीवी के माध्यम से जो आश्रमों में जा करके धर्म की प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही करते रहें, ऐसा ही हमारा इनके प्रति आशीर्वाद रहेगा। आगे हम फिर कहते हैं कि बार बार आएँ और आश्रमों में जहाँ जहाँ उत्सव होते हैं, सभी आश्रमों में जा कर के इस उत्सवों को भी दिखाएं, जिससे धर्म का प्रचार प्रसार और बढ़ेगा और संतों की सेवा तपस्या बढ़ती रहेगी तो हम सबका जन जन का कल्याण होता रहेगा। क्योंकि संतों की तपस्या से ही जीवों का कल्याण होता है और धर्म की उन्नति होती है और धर्म की उन्नति से ही हम सब जन सुखी रहते हैं। जय श्री राम।